गुड इवनिंग बच्चों। बहुपद चैप्टर जो है कक्षा 9वीं का है, तो ये बहुपद चैप्टर में आज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन बोर्ड के अनुसार कक्षा 9वीं 10वीं पहली से लेकर के 12वीं तक जो भी पोर्शन 25% कट किए गए हैं, तो हर चैप्टर में से कुछ न कुछ पोर्शन कटा होगा। तो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता देता हूँ कौन सा कि उस बहुपद में से कितना भाग परीक्षा में नहीं आएगा। तो देखिए पेज नंबर दिया गया है 42 पर, पेज नंबर 42 पर भाग करने की दो विधि होती है। याद रखिएगा, किताब मेरे पास है, आपके पास किताब होनी चाहिए। बहुपद में पेज नंबर 42 पर जो है भाग देने की दो विधि दिखाई गई है। एक साधारण भाग विधि है, एक दूसरा है सेकंड है रेखीय पद्धति। तो रेखीय पद्धति वाला पोर्शन जो है क्या किया गया है, कट किया गया, यह परीक्षा में नहीं आएगा। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 43 पर। 43 पर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, यह भी परीक्षा में नहीं आएगा। समझ में आया। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 44 पर। किस पे? पेज नंबर 44 पे एक कृति दिया गया है, यह परीक्षा में नहीं है, इससे कोई संबंधित क्वेश्चन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेज नंबर आ जाइए 45 पर। 45 पर संश्लेषणात्मक भाग विधि दिया गया है उदाहरण, उसके नीचे जो दिया गया है एक रेखी विधि है ना, यह भी परीक्षा, ये तो कट है, लीनियर मेथड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यह कट है। पेज नंबर 46 पर आ जाइए। देखिए ऊपर दिया है ना, 46 पे ऊपर दिया है रेखी पद्धति, तो रेखी पद्धति कट किया गया है। पेज नंबर 46 पर 3.3 ध्यान रखिएगा, उसमें दोनों मेथड दिया गया है। टोटल 6 क्वेश्चन है, संश्लेषणात्मक भाग विधि और रेखी पद्धति, दोनों विधि दिया गया है प्रश्न में, लेकिन आपको रेखी पद्धति से प्रश्न नहीं करना होगा, रेखी पद्धति से प्रश्न नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। एक विधि से तो करना होगा 6 क्वेश्चन, लेकिन रेखी पद्धति से क्या है, कट किया गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 47 पर कोई चीज़ नहीं कट किया गया है। पेज नंबर 48 पर भी कोई चीज़ कट नहीं है। पेज नंबर 49 पर भी कोई चीज़ कट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 50 पर भी कुछ भी कट नहीं है। पेज नंबर 51 पर भी कुछ नहीं कट है, लेकिन पेज नंबर 52 पर कट है। कृति दिया गया कि नहीं दिया है, किताब में देख लीजिएगा, मैं कट कर दिखा देता हूँ, यह कृति नहीं आएगी। उसके बाद पेज नंबर 53 पर एक्सरसाइज 3.5 है, ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, यह सभी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आने वाले हैं आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक तो आएगा, लेकिन 10, 11, 12, 13 नहीं आएगा। पेज नंबर 54 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 54 पर कोई भी चीज़ कट नहीं है, सब आएगा उदाहरण सहित जो आता है परीक्षा में। 3.6 है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 5वां, 6वां, 7वां, ये तीनों कट है। क्या है? तीनों कट हैं, परीक्षा में नहीं आएंगे। उसके बाद पेज नंबर 56 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, पेज नंबर 56 पर 11, 12, 13, 14, 15, ये सब क्या है, कट किया गया है। इसलिए इतने पोर्शन जो है इस चैप्टर से नहीं आएंगे। इसके बाद मैं अब शुरू करता हूँ आज बहुपद। तो बहुपद चैप्टर जो है, इसको जो है ध्यान दीजिए, शुरू से ले रहे हैं। तो बहुपद में पहले आप पाठ का परिचय लिख लीजिए। पाठ का परिचय का मतलब क्या होता है। बहुपद, बहुपद पाठ थर्ड, मैथ फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, 9th का है। पहले देखिए
परिचय। जिस वैदिक व्यंजक की घात धन घात तो नहीं, घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जिस वैदिक व्यंजक की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे 16 एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है, लेकिन इसे अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। कोई संख्या है तो उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहते हैं। और आई बात समझ में? जैसे उदाहरण नंबर आप 2 ले लीजिए। उदाहरण नंबर 2, करणी में y धन 5, यह बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि y की घात क्या हो जाएगी? 1/2 धन 5। यहाँ पर y की घात क्या है? 1/2 है, पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं माना जाएगा। लिख सकते हैं कि y की घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसके बाद आता है 1/y। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। 1/y ऋण 3, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि y की घात ऋण 1 है। क्या है? ऋण 1 है। y की घात कितने है? y घात ऋण 1 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्या? इसलिए बहुपद नहीं है। उदाहरण नंबर 4 देखिए, दूसरा ले लेते हैं। x वर्ग धन 5x धन 6, यह बहुपद है। क्या है? यह बहुपद है। पांचवा उदाहरण लास्ट करते हैं। x घाते 4 ऋण 2x घाते ऋण 2 धन x धन 6, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्या है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात ऋण 2 है। x की घात ऋण 2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए x की घात 4 है, एक जगह ऋण 2, एक जगह 1 है, तो पूरे पदों में जो चर पद होगा, प्रत्येक की घात क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर एक भी पद की घात जो है पूर्णांक संख्या नहीं हुई तो वह बहुपद जो है नहीं माना जाएगा। अब आता है बहुपद का प्रकार। क्या आता है? बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर नंबर 1 एक पदी, नंबर 2 द्विपदी, तीसरा है त्रिपदी, है कि नहीं? जैसे एक पदी में एक पद होता है, जैसे x
5y x वर्ग, यह एक पद है। क्या है? क्या है? एक पदी है। जैसे x धन 2 y वर्ग धन 3 2y 2x ऋण 6, यह क्या है? द्विपदी। सब में क्या है? दो दो पद दिया गया है। आई बात समझ में? त्रिपदी x वर्ग धन 5 x धन 6 y वर्ग धन 2y धन 3, यह क्या है? त्रिपद कहलाए। क्या कहलाएगा? त्रिपद है कि नहीं? यह द्विपदी है। तो परीक्षा में कभी कभी पूछता है यह बहुपद है या नहीं, एक नंबर का, या यह भी पूछ देता है कि यह बहुपद कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है कि नहीं है? है बात समझ में? इसके बाद जो है आता है बहुपद की घात। क्या आता है? बहुपद का घात। सबसे मेन चीज है बहुपद की घात, ये ध्यान रखिएगा। बहुपद की घात, कोई बहुपद दिया गया उसकी घात कैसे निकालते हैं हम? पहले तो अचर पद का, अचर बहुपद, बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ये ध्यान रखिए, क्या होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन दिया है होती है। आज समझ में? कोई भी संख्या होगी उसकी अगर उसको हम बहुपद कहेंगे, जैसे देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है 5 की घात बताओ, 5 की घात बताओ, तो इसकी घात आंसर होगा 1। कितना हो जाएगा? 1। लेकिन यदि कोई पूछता है कि बहुपद 5 की घात क्या है, 5 की बहुपद 5 की घात बताओ, यहाँ पर देखो दो चीज हो रहा है। एक तो हम कहते हैं 5 की घात बताओ, तो आंसर क्या माना जाएगा? 1। लेकिन अगर पूछता है कि बहुपद 5 की घात बताओ, तब क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। यह अक्सर अगर मैं पेपर बनाता हूँ तो ये पूछ देता हूँ बीच में से, ध्यान रखिए इस पॉइंट को। अगर कोई किसी भी अचर पद को अगर हम बहुपद मान लेंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी? शून्य। लेकिन वो अगर बहुपद नहीं मानेंगे और अचर पद केवल कहेंगे तो उसकी घात क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। क्या माने? 1 मानी जाएगी। इस तरह से जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, x घाते 3 धन 2x वर्ग धन 4x धन 7, यह की घात बताओ, की घात बताओ। एक उदाहरण मैंने लिया सेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुपद की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात है, जैसे x की घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 7 अचर पद है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इसलिए बहुपद की घात बराबर 3। क्या हो जाएगी? 3 होगी। घात क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। लेकिन अगर एक से अधिक चर है, एक से जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 3m घाते 3 n घाते 6 धन 7m वर्ग धन n घाते 3 ऋण m की घात बताओ, घात बताओ। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि चर पद जो है 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो क्या करने का? प्रत्येक पद की बहुपद दिया गया है तो प्रत्येक पद होगा, उसमें से 3 पद है, 1 2 3 त्रिपदी है, तो इसमें जो है प्रत्येक पद की घात जोड़ो। तो 3m घाते 3 n घाते 6 की का कितना हो जाएगा टोटल? 3 धन 6 बराबर 9, और 7m वर्ग n घाते 3 का कितना हो जाएगा? 2 धन 3 बराबर 5, और ऋण m का कितना हो जाएगा? का बराबर 1 धन 1 बराबर 2। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 9। कितनी आई? 9। इसलिए बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा?
9 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 9 लिखा जाएगा। बहुपद घात क्या है? 9 है। कितना है? 9 है। इस तरह से इसके बाद जो है बहुपद के प्रकार बताया। एक तो होता है पदों के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी बहुपद। एक होता है घात के आधार पर। क्या है? किसी अगर चरपद अगर कोई बहुपद उसकी घात 1 है तो रेखी पद कहलाता है। क्या कहता है? रेखी बहुपद कहलाएगा। अगर उसकी घात 2 होगी क्या कहलाएगा? वर्गीय बहुपद, द्विघाती। अगर 3 रहेगा तो त्रिघाती या घन वाला घात कहलाएगा। ये तो बात की बात है। आज मैं इतना ही बताऊंगा। इसके बाद आप नोट कर लीजिए इसको फेयर कॉपी पे। फेयर कॉपी आपका जब स्कूल खुलेगा तो चेक होगा निश्चित। आए बात समझ में? तो यह पहला वीडियो है बहुपद का, और जो आपको पोर्शन कट गया, किताब नहीं तो वीडियो को आपको 2-1 बार देख लीजिएगा अपना, और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देख करके जैसे कोई क्वेश्चन न समझ में आए तो यूट्यूब पे जो मैं भेजता हूँ तो वहाँ पर जो है इसको जो है वीडियो में कमेंट करके आप दे सकते हैं। सर हमको इस समझ, जब तक आप पूछेंगे तब तक मैं बता नहीं पाऊँगा, है कि नहीं है? ये मैं खुद वीडियो बनाया हूँ, इसको आप देख लीजिए। जो भी स्टेप या जो सवाल न समझ में आए, आज मैंने केवल बहुपद के बारे में आपको परिचय दिया है और कुछ चीज़ें बताई हैं। कल जो है दूसरा वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें आगे बताऊँगा। गुड लक।